ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 2 chapter 3, that is what is the legal structure of a mutual fund. We have already seen in the last lecture what I mean by mutual fund, what is the legal structure of a mutual fund, why it is named as three tier system. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ICICI प्रूडेंशियल का स्ट्रक्चर शो किया और आपको कहा कि mfitindia.com में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने होप आपने देखे होंगे। तो बेटे आप कमर सीधी करके बिल्कुल बैठ जाएं। चैप्टर नंबर 2 नहीं कंप्लीट कर चुका हूं बेटे, चैप्टर 3 है। उठो जागो मोहन प्यारे, जागो बेटे, कमर सीधी करके बैठो, मोबाइल फोन में नहीं देखना है आपने। मैं भूपेश आनंद चैप्टर 3 लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन कि भाई जब हमने लीगल स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग का बनाया, स्ट्रक्चर देखा बिल्डिंग का, तो उसमें कौन कौन से बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। जैसे उसमें लोहा कौन सा लगाया है ना, उसमें सीमेंट कौन सी क्वालिटी का लगाया, उसमें हमने इलेक्ट्रिक पाइप्स कौन सी क्वालिटी की लगाई। तो इट मींस पूरी बिल्डिंग का की कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है कि भाई हम सीमेंट जो लगा रहे हैं, रोड़ी जो लगा रहे हैं, मटेरियल जो लगा रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल जो लगा रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि उसकी क्वालिटी के ऊपर ही उस बिल्डिंग की क्वालिटी डिपेंड कर रही है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेन आई से स्ट्रक्चर व्हाई इट इज नेम्ड एज अ थ्री टायर सिस्टम एंड थ्री टायर स्ट्रक्चर। बेटे 4 कंपोनेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर अपॉइंट करता है ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट और ट्रस्टीज बड़े इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सर और ट्रस्टी मिलकर एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी कस्टोडियन को अपॉइंट करती है, तो कस्टोडियन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं अमेरिका और मैं लंदन, आपके लिए 5A सीरीज में उन चारों कंपोनेंट्स की बातें करने वाला हूं। आप इंपॉर्टेंटली नोट करेंगे बेटे, पेपर में आएगा, नो डाउट आपकी वर्कबुक में है। एक गाना भी दिखाऊंगा मैं आज, अगर आप ध्यान से बैठेंगे और HDFC म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे mfindia.com में, आप बिल्कुल कमर सीधी करके इस बात को लिखेंगे। कंसेप्ट नंबर 2, लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2। बेटे आप लिखना शुरू कर चुके हैं, मैं अपना पेन ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक पेन, और बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं। आप लिखिए जी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स, that is learning objective number 2 of chapter number 3 as per NISM. who are the key constituents, मतलब components, ऐसा समझ लेना। constituents का मतलब है components। अभी ये मैंने जो साथ में लिखा ना मारुति सुजुकी JK टायर्स, ये नहीं लिखना आपने, कुछ नहीं लिखना, ये गलती से लिख दिए। आप यहाँ लिखिए components का मतलब constituents, sponsors। बेटे कहानी राजा रानी से शुरू हुई ना, एक था राजा, एक था राजा, एक थी रानी, ये था राजा और ये थी रानी। बेटे कहानी तो यहीं से शुरू हुई ना, राजा से और रानी से। पहले राजा आया, उसने रानी को चूज किया कि मैं इसके साथ शादी करूंगा। राजा और रानी ने मिलकर अपना एक राज दरबार बनाया और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनका एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम उन्होंने रखा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फिर उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उस बेटे राजकुमार ने अपनी एक राजकुमारी को चूज किया, कस्टोडियन अपॉइंट किए। अच्छा कस्टोडियन तो ट्रस्ट अपॉइंट करेगा है ना, तो मम्मी डैडी ने राजकुमार के लिए एक राजकुमारी ढूंढी, कस्टोडियन। फिर राजकुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढी जिसका नाम था रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट्स। देखो किस तरह से रिलेट किया है, आपको समझ आ जाएगा। आइए, आप फर्स्ट पार्ट लिख चुके हैं, स्पॉन्सर्स लिख चुके हैं, ट्रस्टीज लिख चुके हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम लिख चुके हैं, नहीं लिखा तो लिखेंगे कस्टोडियन। 4 कंपोनेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं और सब समझ आएगा आपको जब आप मेरे एग्जाम्पल्स, मेरी कहानी, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा नोट करेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे। तो मैंने आपको बताया था स्पॉन्सर, ऐसा नहीं कि कोई भी नेहरू गहरा, अत्थू गहरा जाए बड़े पापा के पास कि बड़े पापा मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने वाला हूं, मुझे परमिशन दे दो। बड़े पापा मारेंगे थप्पड़ खींच के, वो कहेंगे भाई तेरे पे कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। आप बताओ स्कूल वाले का किसी को भी हेड बॉय बना देते थे या उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज होती थी तभी वो मॉनिटर, हेड बॉय, प्रीफेक्ट बनता था, ऐसे किसी को नहीं बनाते थे। आप बने थे क्या कभी हेड बॉय? बेटे अगर बने होंगे, प्रीफेक्ट बने होंगे, मॉनिटर बने होंगे, तो देयर हैज टू बी सम क्वालिटीज। तो बड़े पापा ये कहेंगे कि बेटे स्पॉन्सर पहले कुछ अपने में फीचर्स बता, अगर तेरे पास ये फीचर्स हैं देन ओनली यू आर एलिजिबल टू कम टू मी एंड आस्क फॉर द परमिशन। तो उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ क्वालिटीज होने चाहिए। तो वो आज हम क्वालिटीज को बात कर रहे हैं। पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि मैं जो भी धंधा शुरू कर रहा हूं, है ना, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैंने जो भी लेक्चर स्टार्ट किए अकाउंट्स फाइनेंस के स्टार्ट किए,
क्योंकि मुझे अकाउंट्स के बारे में पता था, फाइनेंस के बारे में पता था, अमेरिकन कोर्सेज, यूरोपियन कोर्सेज, इंडियन कोर्सेज। फिर मेरे को लगा मैं NISM के बनाने स्टार्ट कर दूं। इट मींस मेरे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी, तभी मैं कर पाया। मैं जर्मन लैंग्वेज तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, फ्रेंच क्लासेस मैंने स्टार्ट नहीं की। इसी तरह से सेबी उसको स्पॉन्सर को ये कहती है कि भाई आपके पास एटलीस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, आप जब म्यूचुअल फंड शुरू कर रहे हो तो इट मींस यू आर गिविंग अ फाइनेंशियल सर्विसेज, यू आर इन्वेस्टिंग द फंड्स ऑफ द पीपल, सो यू आर इन्वॉल्विंग इन द फंड्स, सो यू शुड हैव अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताइए, जो भी लिखा है बुक वर्क बुक में छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है स्पॉन्सर को करने के लिए क्या ये एक फीचर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब स्पॉन्सर के लिए मैं आज आपके सामने यहां पर कहूंगा स्पॉन्सर, ये देखो लिखा ना स्पॉन्सर ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो मैं थोड़ा सा यहां से नीचे कर देता हूं। स्पॉन्सर का मतलब है द एप्लीकेशन ऑफ सेबी टू सेबी, क्योंकि कौन स्पॉन्सर करेगा, अभी मैंने ICAI का बताया था। द एप्लीकेशन टू सेबी फॉर रजिस्टरिंग इज मेड by the sponsor, thereafter sponsor invest the capital of that, but that sponsor should have financial services experience। मैंने एग्जांपल लिखा था ना मारुति सुजुकी, वो गलत नहीं था, मैंने कहा जान के आप लिखो मत, और नाम आपके दिमाग में डालना चाहता। मारुति सुजुकी 40 साल से कारें बना रही है, गाड़ियां बना रही है। अचानक एक दिन मारुति सुजुकी के डायरेक्टर को लगा कि चलो हम म्यूचुअल फंड शुरू करते हैं, तो क्या सेबी मारुति सुजुकी को स्पॉन्सर जैसा स्पॉन्सर मानकर परमिशन दे देगी? थप्पड़ मारेगी सेबी, वो कहेगी आपको एक्सपीरियंस है 50 साल का, बट नॉट इन द फाइनेंशियल सर्विसेज, सो यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। जेके टायर डोंट हैव द एक्सपीरियंस, पतंजलि डोंट हैव द एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज। इट मींस कौन कौन से किस किस के पास फाइनेंशियल सर्विसेज होंगे? इंश्योरेंस कंपनी है, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। अब बेटे ये फाइनेंस में ही है, फाइनेंशियल सर्विसेज में ही है, इसलिए हम इनको अलाउ करेंगे। अगर आप चेक करेंगे 45 म्यूचुअल फंड्स में तो यही लोग आ रहे हैं ज्यादा, बिकॉज दे हैव फाइनेंस एक्सपीरियंस। तो एक बात हमें समझ आ गई, दे शुड हैव फाइनेंशियल एक्सपीरियंस। बेटे फर्स्ट पार्ट, द एप्लीकेशन द स्पॉन्सर शुड हैव नॉट लेस देन 5 years। बेटे कम से कम 5 है, 5 या उससे ज्यादा, कम नहीं। मैंने कहा नॉट लेस देन 5 years, एटलीस्ट 5 और मोर देन दैट। बेटे आप ये बताओ ना, जितना ज्यादा आप एक पब्लिक के पैसे इन्वॉल्व कर रहे हो, पब्लिक के पैसे ले रहे हो, वो बेचारे मिडिल मैन है, वो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उनके सपने हैं, है ना, उन्होंने एक एक बूंद इकट्ठी की है, आप उनसे पैसे लेके आप कहीं भाग ना जाओ, कहीं उसको गलत यूज ना कर दो, तो यू शुड हैव अ कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को सिद्ध करो। इट मींस वी कैन से दैट यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years और मोर देन दैट। ओके, द स्पॉन्सर नीड टू बी कॉन्ट्रीब्यूट। अब जो स्पॉन्सर है ना, खुद ऐसा ना हो ना कि वो टोपियां घुमाता रहे, सबकी टोपियां करे, नहीं बेटे। दैट पर्सन एटलीस्ट, मान लेते हैं 100 रुपीज की कैपिटल है, तो 40 रुपए स्पॉन्सरों को लगाने पड़ेंगे। मान लेते हैं 1 लाख की कैपिटल है, तो 40,000 स्पॉन्सरों को लगाने पड़ेंगे। HDFC के म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर को इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, तो 40% की कंडीशन है। इसका मतलब जब आप अपनी जेब से लगाओगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उसमें जागृत हो जाएगा। ये कंडीशन इसलिए, आपने लॉजिक देखा करो कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, कि व्हाई दिस कंडीशन इज दिस। खाली पेपर पास करने के लिए नहीं, लॉजिकली देखो तो सेबी ये कहता है कि हम उन स्पॉन्सर्स को अलाउ करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, जिनके पास धनी होंगे, जिनके पास ये होगा, ऐसे 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 ऐसे। आइए, द स्पॉन्सर नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट अ पॉजिटिव नेटवर्थ, अ पॉजिटिव नेटवर्थ। अब बेटे आपको ये पता नहीं है नेटवर्थ क्या होता है, मैं वैसे बताऊंगा आने वाले चैप्टर्स में, नेटवर्थ के ऊपर है। नेटवर्थ का मतलब है कि आपकी जो लेनदारी है और जो देनदारी है, लेनदारी में से देनदारी लेस कर दे तो नेट कितने पैसे बचे, मतलब हाउ मच एसेट्स यू हैव एंड हाउ मच लायबिलिटीज यू हैव। इफ आई डिडक्ट लायबिलिटीज फ्रॉम द एसेट्स, एसेट्स में से जब मैं लायबिलिटीज कम कर दूंगा तो जो बचेगा उसका नाम है नेट वर्थ। बेटे ये पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब आपके पास एसेट्स है 10 रुपए के, लायबिलिटीज हैं 6 रुपए की, इसका मतलब आपके पास 4 रुपए की नेटवर्थ पॉजिटिव है, ठीक है। आपके पास 20 करोड़ के एसेट्स हैं लेकिन 25 करोड़ की लायबिलिटीज हैं, बट आपके पास नेगेटिव नेटवर्थ है 5 की, ये अलाउड नहीं है, नहीं नहीं कभी नहीं, इसको अलाउ नहीं करेगा सेबी।
भाई स्पॉन्सर की फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, धनी हो, एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आप लोगों के पैसों को इन्वॉल्व करोगे। इट मींस अगर आप ये बातें पूरी करोगे तभी हम आपको परमिशन देंगे, हेड बॉय बनाएंगे, नहीं तो भैया जाओ। स्पॉन्सर शुड हैव एटलीस्ट नेट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर दिस। उसके प्रॉफिट्स भी जो पिछले सालों के हैं वो 10 करोड़ के होने चाहिए भाई साहब। अच्छा आप ये बताइए कि एक बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि 10th क्लास के बोर्ड में उसके कितने नंबर आएंगे, तो हम उसके 9th के नंबर देखेंगे, 8th क्लास के देखेंगे, 7th के देखेंगे, 6th के देखेंगे, 5th के देखेंगे, एक हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। तो हम लास्ट 5 साल के उसका एक तो एक्सपीरियंस देख लेंगे, उसकी प्रॉफिट्स देख लेंगे, उसकी बैलेंस शीट देख लेंगे। अगर हाँ 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 आ रहा है तो हम कहेंगे आ गले लग जा, से भी उसको गले लगा लेगी। तो स्पॉन्सर की बात आई थिंक आपको समझ आ चुकी है। मैं भूपेश आनंद आगे चल रहा हूं। बेटे अगर आप समझदार होता ना तो लिख लेते, क्योंकि वो जो एग्जांपल्स बीच में मैंने बताया ना वर्क बुक में नहीं है, वो एक्सप्लेन कर करके मैंने आपको समझाए हैं, बताए हैं। जो बेवकूफ होते हैं ना वो मोबाइल फोन में देखते हैं, और जो महा बेवकूफ होते हैं वो लेट के देखते हैं, और जो महा 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 बेवकूफ हैं वो लेट के भी देखते हैं, मोबाइल में भी देखते हैं, लिखते भी कुछ नहीं है, बीच बीच में चाय पीते हैं, बीच बीच में फोन सुनते हैं। ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। नेक्स्ट आगे जी मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। मैंने कहा देयर इज अ 3 टायर सिस्टम, स्पॉन्सर, ट्रस्ट एंड एएमसी, एंड देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। सेकंड इज ट्रस्ट। ट्रस्ट कौन अपॉइंट करेगा? स्पॉन्सर, जब उसको परमिशन मिल जाएगी बड़े पापा से। ट्रस्ट के बनाने के लिए उसके जो मालिक होते हैं उसको बोलते हैं ट्रस्टी, और वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के ऊपर एप्लीकेबल है। तो जरा देखिए, द ट्रस्टी हैज अ क्रिटिकल रोल, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यार, क्योंकि अभी अभी हम देखेंगे एएमसी को अपॉइंट करने वाला ट्रस्टी है, उसके बाद कस्टोडियन को अपॉइंट करने वाला ट्रस्टी है। इसका मतलब अगर वो गुंडे लोग होंगे ट्रस्टी तो पैसा लेके भाग जाएंगे, जैसे विजय माल्या भागा। तो ट्रस्टी जो हैं वो मतलब इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, कि वो ना तो डायरेक्टर हो एएमसी के, ना स्पॉन्सर हो, अलग ही हो, उनका कोई रिलेशनशिप उस बैंक से ना हो, ये हम कोशिश करने वाले हैं। तो इंडिपेंडेंस का ध्यान रखेंगे। कम से कम 4 ट्रस्टी तो जरूर हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी हमने देखा था आईसीआईसीआई में, टेम्पल में देयर आर मोर देन 4 ट्रस्टीज, बट एटलीस्ट देयर हैज टू बी 4 ट्रस्टीज एंड 2/3 मतलब मेजोरिटी होती है बेटे, स्पेशल मेजोरिटी 2/3। अगर मान लेते हैं 6 ट्रस्टीज हैं तो 2/3 ऑफ 6 कितना आएगा? 4 ट्रस्टीज। जो 4 ट्रस्टीज इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट कैसे पता चलेगा? कि उसका किसी से रिलेशनशिप ना हो, मतलब अभी मैं बताऊंगा। तो पहले आप देखेंगे द ट्रस्टीज हैव अ क्रिटिकल रोल, दिस प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी नीड्स टू बी टेकन बिफोर अ पर्सन इज अपॉइंटेड। इसका मतलब इसमें भी, ट्रस्टी में भी बड़े पापा की परमिशन की कंपल्शन है, स्पॉन्सर में भी और ट्रस्टी में भी, बिकॉज यहां पे लोगों का पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। तो बड़े पापा थोड़े से ध्यान से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं भैया तू भी मेरे पास आई हो पहले परमिशन लेने, और तू भी मेरे पास आई हो। ट्रस्टी के लिए भी आपको हमारी परमिशन लेनी है, स्पॉन्सर के लिए भी आपको हमारी परमिशन लेनी है, एंड द स्पॉन्सर विल हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट, क्या लिखा जी? एटलीस्ट। मैंने अभी एक फ्रैंकलिन का दिखाया था म्यूचुअल फंड का, उसमें 6 थे, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। तो 4 तो होने चाहिए, नहीं तो मेजोरिटी नहीं आएगी यार, है ना। तो ट्रस्टी, इफ अ ट्रस्टी हैज अपॉइंटेड दैट देयर हैव टू बी एटलीस्ट 4 डायरेक्टर्स, ये बात आपको मैंने पहले बता दी। और 2/3 इसके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अच्छा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि आपका ये देखिए, ये ना तो एएमसी का डायरेक्टर होना चाहिए, है ना। हम इंडिपेंडेंस कैसे करेंगे? कि भाई उसका एएमसी नीचे वालों से और ऊपर वालों से रिलेशनशिप ना हो तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है। मतलब बाकी चीजों से उसका लेना देना ना हो, अकेला हो, इंडिपेंडेंट हो। जैसे हम कंपनी में कहते हैं देयर हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स, सिमिलरली ट्रस्टीज भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट कहेंगे कि बाकी और कहीं भी किसी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में वो कुछ ना हो, अलग हो, है ना। तो हमने ये कहा कि इंडिपेंडेंस एंड वो बेटा जो व्यक्ति है ना, एबल होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। कहते हैं मनसा वाचा कर्मा। क्या मतलब? आप जो मन से सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो और आप जो कर रहे हो उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जेल में जा चुका हो, चोरी चकारी के चक्कर में गिल्टी हो, उसने कुछ गलत काम किए हो, वो क्रिमिनल ऑफेंस में फंसा हो,
वो जेल में जा चुका हो, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। नहीं बेटे, आप लोगों के पैसों को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो तो भाग जाएंगे ऐसे ऐसे बेकार के हरामी व्यक्तियों को पकड़ा आपने तो। इसलिए बड़े पापा से परमिशन लेनी है, और बड़े पापा कहते हैं भाई साहब ये भी चेक करना कि ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, बिल्कुल अच्छे लोग होने चाहिए, वायलेशन ना किया उन्होंने लॉ का, तो हम कहेंगे ये ट्रस्टी अच्छे हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको थोड़ी सी बात ये समझ आ गई। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी को आप देख सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सीधा आ रहा हूँ जी थर्ड कंपोनेंट में। एक बच्चा कहता है आपने गाना बोला था, हाँ बेटे दिखाऊंगा, आप देखो ना, ये लो मैं पहले आपको यही दिखा देता हूँ, ये देखो ना, ये मैंने अभी तक फ्रैंकलिन टेम्पटर का रखा हुआ, ये देखो ना बेटे, ये आईसीआई का देखो ना, ये ट्रस्टीज देखो, 3 और 2 5 है, 4 तो होने ही चाहिए। ज्योतिन मेहता, लक्ष्मण कुमार, नितरंजन सिन्हा, पीएच रवि कुमार, रंगा राजू, दिस। अब ये क्या है, ये डायरेक्टर एएमसी के नहीं है, ये होंगे डायरेक्टर, ये यहाँ पे मतलब नेम ऑफ ट्रस्टीज है, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये हरामी किस्म के ना हो, इन्होंने जेल में कुछ गलत काम नहीं किए हो, इंटीग्रिटी फॉलो की हो। बोलो सर, आप चेक करो ना, ये ट्रस्टीज के नाम और जरा एएमसी के डायरेक्टर के नाम देखो, मिलेंगे नहीं, सेम अलग अलग होने चाहिए, बिकॉज हमने इंडिपेंडेंस यहाँ पे करी है। तो आप चेक करिए, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं बेटे, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, आप ऐसा ना बेटे एचडीएफसी में चले जाओ, आपको एचडीएफसी अच्छा लगता है तो एचडीएफसी में चले जाओ, ये लो एचडीएफसी, मुश्किल थोड़ी है यार। अब आप बात अलग है कि आप इसको थोड़ा सा देखना नहीं जा रहे, लो मैंने बड़ा भी कर दिया, ये लो अब आराम से देखो, सेटअप देख लो, नेम ऑफ ट्रस्टी कंपनी देख लो, ट्रस्टीज देख लो, 4 तो हैं ही, 4 से कम नहीं होने चाहिए, भावनेश जावेरी है, दीनदयाल जलान है, मेमराज कपाड़िया है, विरमान भंडारी है, ये लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखा हुआ है, मैंने कहा था 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। बेटे मैं गलत थोड़ी बोलूंगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके डायरेक्टर्स देख लो और इसके देख लो, ये ट्रस्टी सेम नहीं होंगे। अब आपने जब ये देख लिया ना, तो अब आप जिंदगी भर भूलने वाले नहीं हो, ट्रस्टी कौन होते हैं, स्पॉन्सर कौन होते हैं। अब मैं एएमसी बताने वाला हूं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि मेन खेल ही एएमसी का है। स्पॉन्सर ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्टी अपॉइंट किए, बड़े पापा ने परमिशन दे दी, सारा खेल ये थोड़ी करेंगे, इनके पास तो स्किल्स नहीं है। मेन खेल तो क्रिकेट ग्राउंड में बैठे वो प्लेयर्स करने वाले हैं, 11 प्लेयर्स जो क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड का कोई रोल नहीं है, एक बार हो गया, अब तो मेन तो जीत हार तो उनके ऊपर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर, विराट कोहली के ऊपर, फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड, वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड, सब कुछ बेकार है, उन्होंने जो करना था कर दिया। नाउ द मेन इज विराट कोहली को प्रॉपरली प्ले करना है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को प्ले करना है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ध्यान रखना है कि हु कैन बी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, what are the features of that, how many directors should be there, how independence we have to check, what are their main functions। बेटे आपको क्या लगता है किसी भी एएमसी के फंक्शंस क्या होंगे, कि भाई नई स्कीम लेकर आए, न्यू फंड ऑफर, मैंने स्कीम्स बताई थी, 11 इक्विटी की, 16 डेट की, 6 हाइब्रिड की, वो नई स्कीम्स लेकर आएंगे तो उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर, एनएफओ। जैसे कंपनी लेकर आती है पहली बार नए शेयर्स तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। म्यूचुअल फंड पहली बार लेके आता तो उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर, एनएफओ। अच्छा, पुरानी स्कीम्स को मैनेज करना और नई स्कीम्स लाना किसका काम है, भूपेश आनंद का नहीं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। जैसे एचडीएफसी में एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन डायरेक्टरों का काम है भाई साहब, ये दे दो 3 6 और 2 8 डायरेक्टर हैं, इनको पैसे दे रहे हैं हम, इनका काम है। अच्छा, ये लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन लोगों से, है ना, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से, इनकी मदद से वो अपना काम करते हैं और फंड मैनेजर की मदद से अपना काम करते हैं। आप देखिए, अभिषेक इक्विटी का हेड है, अमित सिन्हा इक्विटी का है, अनिल बोमलाई फिक्स इनकम का है, जोशी फिक्स इनकम का है, कमोडिटीज का भागेश का, ये इक्विटीज के फिक्स। मैंने बेटा स्कीम्स बताई थी, अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग लोग, अलग अलग यहाँ पे फंड मैनेजर्स हैं बेटा, इससे ज्यादा तो मैं बता नहीं सकता, दिल की बात बता रहा हूं। मैं आ गया जी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपका एनएफओ और एग्जिस्टिंग स्कीम्स को रन करती है। मैंने लिखा डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इज हैंडल्ड बाय एएमसी द स्पॉन्सर और द ट्रस्टीज इफ सो ऑथराइज्ड बाय द ट्रस्टेड शैल अपॉइंट एएमसी विद अप्रूवल ऑफ सेबी। मैं नहीं होना चाहिए, करना पड़ेगा उनको,
ठीक है सर। द अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी कैन बी टर्मिनेटेड। अब क्योंकि एएमसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना, क्योंकि वो नई स्कीम्स है, पुरानी स्कीम्स हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 78। अगर ऐसा लग रहा है कि यार वो एएमसी वाले हरामी हैं, वो काम नहीं ढंग से कर रहे, तो फिर क्या होगा, हम उनको हटा भी सकते हैं, क्योंकि बेटे पैसे मैनेज तो वही करने वाले हैं। तो आपके पास 75% की वोटिंग पावर हो, कैसे 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स और बाय 75 मेजॉरिटी ऑफ द ट्रस्टीज। 4 ट्रस्टी हैं तो 3 ट्रस्टीज कहेंगे भैया एसेट मैनेजमेंट कंपनी को डिसॉल्व करें, नहीं बना रहे हैं। 6 हैं तो 4 गए। या अगर ट्रस्टी नहीं कर रहे तो यूनिट होल्डर्स कम से कम 75% ऐसा वो चाहे तो उस एएमसी को थप्पड़ मार के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है सर। द एसेट मैनेजमेंट कंपनी नीड टू हैव अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 50 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। छोटी छोटी स्कीम्स में काम नहीं करें, एटलीस्ट यू शुड हैव 50 नेटवर्थ 50 करोड़। आई थिंक आपको बात समझ आ गई है। मैं भूपेश आनंद लास्ट पॉइंट में आ गया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पहले एक गाना दिखा दूं। आप देखिए ये गाना क्या क्या है। किन स्कूलों में पढ़े हो? आदत छूट गई होगी, एडजस्ट कर लूंगा सर। कमांडो कमांडो 7 दिन है तुम्हारे पास। 8वें दिन की पहली किरण, यूनिट, तारक, यूनिफॉर्म और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। थैंक यू सर। आपके पास भी 8 दिन है म्यूचुअल फंड के पेपर देने के लिए। आप किसी गलतफहमी का शिकार हो गए ऑफिसर। मैं ना उसे समझाने आया हूं ना बचाने। मैं तुम लोगों को उससे बचाने आया हूं। ये जंगल जो है ना उसका घर है, और अगर तुम लोग अंदर गए तो वो जहन्नुम बना देगा। इस जंग में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। वो अकेला एक फौज के बराबर है। क्या बेटे ये बातों से मैंने कहा आप अकेले फौज के बराबर हो। आप एनआईएसएम का पेपर अच्छी तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते हो तो होगा। मैंने धंधा लेना, धंधो भी लेके आ सकते हो अगर आपके पास नॉलेज होगी, बातें होंगी। आप mfiki.com साइट को देखेंगे, रिलेट करेंगे, लिखेंगे, तो बेटे ज्यादा आप अपने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से आगे जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं लास्ट पॉइंट में आ गया हूं कस्टोडियन के ऊपर। बेटे अब आप ये समझ लीजिए कस्टोडियन किसने अपॉइंट किया? ट्रस्ट ने। कस्टोडियन किस लिए अपॉइंट किया? कि जो एसेट्स हैं, जो शेयर्स हैं, जो डेट हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कौन रखेगा? एएमसी थोड़ी रखेगी। एएमसी तो खरीद रही है, बेच रही है। बट देयर हैज टू बी अ पर्सन हु विल कीप द कस्टडी ऑफ दीज थिंग्स। तो यहाँ देखिए डे टू डे ऑपरेशंस दिस इज हैंडल्ड बाय दिस। द कस्टोडियन नीड्स टू एक्सेप्ट। जब यूनिट होल्डर्स अपने नए यूनिट्स लेंगे और पुराने बेच देंगे, मान लेते हैं, है ना, नीड्स टू एक्सेप्ट एंड डिलीवर सिक्योरिटीज फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द वेरियस स्कीम्स। ऑल कस्टोडियन नीड टू रजिस्टर विद द सेबी अंडर दिस। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैंने मोटा मोटी बता दी। द कस्टोडियन ऑल्सो ट्रैक्स कॉर्पोरेट एक्शन सच एज डिविडेंड। अब डिविडेंड देना है ना, मैंने कहा था डिविडेंड यील्ड स्कीम्स होती हैं, बोनसेस देने, राइट्स देने, तो सारा काम कौन करेगा? कस्टोडियन करेगा। मतलब नए यूनिट्स को इशू करना या नए एसेट्स जो शेयर्स ऑलरेडी खरीदे उनको रखना, ऑल दैट इज द मेन वर्क ऑफ कस्टोडियन। जो भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है एएमसी, बेटे उनका रख रखाव रखना, अपने पास कस्टडी रखना इज द मेन वर्क ऑफ कस्टोडियन। आई थिंक आपको समझ आ गया है। मैं भूपेश आनंद आज का लेक्चर नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैंने आपको की कंपोनेंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बताने की कोशिश की। अब आप इसके बाद वर्कबुक पढ़ते हुए देयर इज नो नीड टू गो फॉर वर्कबुक। आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, है ना। आप मेरी पीपीटीज पढ़िए या जो आपने नोट्स बनाए उसको देखें। 101% बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं, जज्बा होना चाहिए। हम मिल रहे हैं लेक्चर 3 में। अच्छा, लेक्चर 3 में क्या है? मैंने अभी तक 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। लेक्चर 3 में आई विल बी टेलिंग यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हम इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स की बातें करेंगे, हम सिक्योरिटी एनालिस्ट की बातें करेंगे, हम डीलर्स की बातें करेंगे, हम ट्रांसफर एजेंट्स की बातें करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।